बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि मैं जो है हैदराबाद जाऊंगी रात में, और वहाँ से मुझे कुछ डेकोरेशन का सामान लेना है रमज़ान के लिए, क्योंकि घर को मुझे सजाना है। क्योंकि जैसे हर साल की तरह मैं सजाती हूँ इस साल भी, और कुछ सामान अभी मैंने लिया है, कुछ मेरा जो है पिछले साल का है, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ दो मज़े की जो है रेसिपी और टिप्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस ये था कि मेरा जो है आज का थोड़ा सा अच्छा सा व्लॉग, तो मेरे साथ एंड तक देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब ये था कल का व्लॉग, और मैं गई थी मार्ट। तो यहाँ पे मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया और क्या रह गया था। तो मैं जब ग्रोसरी करके आई थी तो मैंने जो है खजूरें वगैरह स्किप कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जो है रमज़ान जैसे करीब आएंगे फिर जाके लेकर आऊँगी। कुछ समोसे की पट्टियाँ वगैरह भी मुझे लेनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको सारे फ्रोज़न वगैरह दिखा रही थी। ये देखिए यहाँ पे ये कोफ्ते हैं। तो यहाँ पे इतने महंगे कोफ्ते मिल रहे थे, क्यों ना हम घर में जो है मीट लेके इजीली बहुत सारी क्वांटिटी में बना के रख लें। तो यहाँ से थोड़े से महंगे पड़ते हैं। और ये पॉप्स जो है आप देख सकते हैं, ये भी मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे तकरीबन 700 के करीब जो है चिकन मिल रही है, और बोनलेस चिकन यहाँ पे 800 की है। पर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसके रेट। यहाँ पे ये देखें, ये हैं बगैर हड्डी के 1 किलो चिकन के रेट, कितने हाई रेट ये लोग दे रहे हैं। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे ये लोग कितना लोगों को जो है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से चिकन नहीं ली। हम फिर दूसरी जगह से चिकन लेके गए, और उसके बाद फिर हम लोग ठीक है देखते रहिए क्या लेना है क्या नहीं लेना। और ये हॉट डॉग होते हैं ना, क्या होते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? सिंपल मी में आपको वेलकम है। जी हाँ, ये ज़रूर हॉट डॉग ही होते हैं, सॉसेज। हाँ, सॉसेज। तो ये कि मैंने कहा पता नहीं आयशा को पसंद आए नहीं आए, तो फिर मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे मैं आपको पूरियाँ भी दिखा रही थी। और मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ, मैं यहाँ पे मुझे ना येलो वाली कैप्सिकम मुझे मिल गई थी, बेल पेपर जो है। तो मैंने जब उसके रेट पूछे तो यकीन करें, नॉर्मली ग्रीन वाली बेल पेपर जो है कैप्सिकम मिलती है यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन जो येलो वाली के जो मैंने पूछा ना, तो क्या कहते हैं 350 रुपये का एक छोटा सा जो है मिल रहा था वो येलो वाला कैप्सिकम। तो मैंने कहा यार कितना महंगा मिल रहा है, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा फ़ायदा बच्चों ने तो खाना ही नहीं है, तो इसलिए उसको स्किप कर दिया था फिर मैंने। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समोसे की पट्टियाँ तो मैं खैर बना लूँगी, और रोल की पट्टियाँ मैंने यहाँ पे ले ली थी। और यहाँ पे देखें 1 किलो का पाउच था, और ये शायद टिक्का मसाला ही लगा हुआ था, ये था पिज़्ज़े वीज़े की टॉपिंग के लिए था ये पाउच। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। और ये मेरा जो है मेन पार्ट है, और यहाँ मैं जब भी यहाँ पे मार्ट में आती हूँ तो इस एरिया में ज़रूर जाती हूँ। वाई मामा, ये देखें यहाँ पे इतना खूबसूरत फर्नीचर होता है, और इतनी जो है मज़े की चीज़ें देखने को मिलती हैं, बस देख के ही दिल जो है खुश कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं चीज़ें, और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई आजकल के दौर में। तो महंगाई कितनी हो रही है, और फिर फ़जूल चीज़ें लेके घर को बिला फजूल जो है भर दिया जाए तो फिर नहीं ये होता। लेकिन ये है कि बस ये चीज़ें देख देख के खुशी हो रही थी कि बहुत मज़े की चीज़ें थी। और आज शायद आप सब लोगों से हम सफाई भी शेयर करेंगे। हाँ, तो हम जैसे ना कल का जो पार्ट है हम दो उसमें जो है हमने डिवाइड कर लिया। कल एक पार्ट हमने शेयर कर दिया था, बाकी यह पार्ट जो है हमने आज आप लोगों से शेयर किया है। और ये आप देख सकते हैं सारा जो है यहाँ पे हम लोग आए थे, बहुत ज़बरदस्त जो है डेकोरेशन आइटम थे। तो बस ये मुझे लेना था असल में, यहाँ पे रमज़ान के हवाले से जो है डेकोरेशन लेना था, और ये हस्बैंड के साथ में खड़ी हुई थी। तो बस यहाँ पे हम शीशा भी देख रहे थे साथ में। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ली थी ये कैंडल, ये अगरबत्तियाँ हैं यहाँ पे, और इतने मज़े की थी, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबुएँ थी। बस मैंने कहा जितनी पड़ी हैं उठा लो। पर ये कि थोड़ी सी महंगी थी, इसलिए जो है हमने फिर भी थोड़ी सी छोड़ दी। मम्मा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो खुशबू होती है घर में, इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है।
हाँ, मुझे खुशबू जो है मेरी कमज़ोरी है। और ये जो है देखें कितने ज़बरदस्त जो है आइटम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और ये कैंडल स्टैंड जो हैं, बस मेरा दिल कर रहा था सारे जो है स्टैंड ले लूँ और अपने घर को पूरा मैं सजा मम्मा लूँ। ये जो ब्लैक वाला है ना बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली थे। और शायद एक जो अभी आयशा के बाबा दिखा रहे थे वो तकरीबन मेरे ख्याल में 10,000 का था वो शायद। तो इतने हाई रेट थे इसके। और उसके बाद ये कि हम लोग चलते रहे, कैंडल्स देखते रहे। खाली ये जो आप प्लास्टिक की कैंडल्स देख रहे हैं ना, तो इसी के शायद 900 जो है इसके प्राइस थे। इतनी महंगी महंगी जो है कैंडल्स भी थी। तो बस ये है कि मुझे कैंडल वगैरह मैंने ले ली जो मुझे समझ में आई, जो मेरी रेंज में थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है मुझे दिखा रहे थे ब्यूटी बॉक्स, और इतना खूबसूरत था वो ब्यूटी बॉक्स। 10,000 का था वो ब्यूटी बॉक्स। और खैर मुझे तो इतना शौक़ नहीं है। तो खैर यहाँ पे आ गई थी मैं, जो चीज़ मैं लेने आई थी वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई। और बट ये हुआ कि वो चीज़ जो है ना यहाँ पे शायद पता नहीं है लोगों को क्या है वो, तो जो रमज़ान के हवाले से डेकोरेशन है, लैंप है और लाइट वाले सब, तो उस पर जो है ना रंग वंग उड़ा हुआ था और बिल्कुल पुराने से जो है लग रहे थे। सारा मेटल उसका काला हो गया था। तो मैंने कहा यार चीज़ तो मुझे मिल गई है, लेकिन यार वो उसका कलर ही उड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा इतनी महंगी लेने का। तो क्या फ़ायदा इतने लगाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देख लेंगे फिर। और कहीं मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई, और सिर्फ यहाँ यहीं पे मुझे नज़र आई ना। यहाँ पे सिर्फ वो बर्थडे वाले दिखे, रमज़ान का तो सिर्फ रमज़ान का मुझे ये एक दिख गया ये सिर्फ एक ही तो पाउच। बस मैंने कहा भाई इसको छोड़ना ही नहीं है, लेना है इसको हाँ, लाजमी। ये तो भी फिर बिक मैंने जाएगा। ये ले लिया था पाउच। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली और मज़े मज़े की चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस ये देखें यहाँ पे आ गए थे हम बर्तन वाले एरिए पे। और यहाँ पे मैं देख रही थी एयर फ्रायर, क्योंकि हम 2-3 महीने पहले जब हमने एयर फ्रायर के रेट देखे थे तो यहाँ पे तकरीबन 13,000 थे। और जब 2 महीने के बाद हम आए तो यहाँ पे उसके रेट हो गए 19,000। यानी इतना उसमें फ़र्क आ गया। तो फिर हमने कहा चलो इसको भी स्किप करते हैं, ये भी नहीं लेना भाई तो बस ये कि बस यहाँ से हमने रेट इसके देखे। और उसके बाद फिर आयशा के बाबा चले गए थे बिल करवाने। और उसके बाद हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। फिर हमने खाई बिरयानी। और बिरयानी के बाद बहुत ज़्यादा फेमस बिरयानी है, नाम क्या था इसका? हामिद बिरयानी, हाँ, हमारे बहुत शहर की ज़्यादा। मशहूर बिरयानी। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमज़ानों में मैं ज़रूर बनाती हूँ, वैसे मैं बनाती रहती हूँ और मेरी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मिक्स पान मसाला लेकर आई थी, साथ में मैंने सौंफ ले ली थी। आप चाहें तो सौंफ को हल्का सा सेक लें उसको, अगर आपको वैसी पसंद है। तो यहाँ पे मैं बिना सेके ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह से पसंद है। और उसमें मैंने डाल दिया था खोपरा। आप चाहें तो मिश्री भी ऐड कर लें, मिश्री मेरे पास नहीं थी तो ये पान मसाला मैं बना के रख लेती हूँ। अक्सर ये होता है कि रमज़ान के बाद जब फाइक थोड़ा सा बैठे होते हैं तो दिल करता है कि कुछ खा लें इस तरह से, तो मैं सौंफ खा लेती हूँ। गेस्ट वगैरह बैठे हुए होते हैं उनको भी खिला देते हैं, उनको मम्मा के हाथ की बहुत पसंद है। तो बस ये मैं बना के रखती हूँ। और इससे काफ़ी हद तक जो है मेरी आई साइड भी में बहुत फ़र्क पड़ा था, मेरी आई साइड ठीक हो गई। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ये सौंफ खाती रहती हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हाजमा वगैरह भी सही रहता है। तो इसे मैं एक कंटेनर में डाल के इसे रख दूँगी और इजीली जो है पूरा महीना मेरा ये पान मसाला जो है चल जाएगा। तो बस ये भी मेरा एक पार्ट होता है। और ये रमज़ान के अलावा भी मैं बना के इसे रखती हूँ। आज तो बारिशों का बता रहे थे, और आज तो इतनी हो रही है बारिश, और इतने जो है तेज़ तेज़ से जो बादल गरज रहे हैं। मामा ने बोला अब जो है समर आ गई है तो उसकी पहली रेन हाँ, तो बस ये देखें यहाँ पे ये था ऑयल की बोतल थी, लेकिन मैंने इसमें पान मसाला भर लिया तो बस के बाद यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है मैंने अच्छे से धो ली थी और इसके जो डंडियाँ वगैरह थी मैंने हटा के इसे ड्राई करके अब इसे जिप लॉक बैग में डाल के मैं इसे फ्रीज कर लूँगी। और रमज़ान में भी आ सकती है चाट वगैरह। हाँ, चाट वगैरह में हम डाल लेंगे इसे। और ये मीठी भी थी बहुत, तो इसका मीठा वगैरह बनाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने खजूरें ले ली थी और ये मैंने नहीं ली थी। तो मैंने कहा जैसे ही रमज़ान आने वाले होंगे तो बस ये कि जाके लेकर आ जाएंगे। ये अंबर खजूर है। हाँ नहीं पता नहीं, शायद नहीं, कल मैंने देखा था अंबर खजूर। तो बस उसके बाद यहाँ पे फैनी ले ली थी थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा करने के लिए ये वाली जो डेट्स थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि बस मैं क्या बताऊँ। हाँ, ये वाली अच्छी होती है, अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी, क्योंकि मैंने कुछ सामान जो है मैंने मार्ट से जाके लिया था और ये मैंने जो है दराज से ऑर्डर किया था। और ये है रमज़ान मुबारक का
काफी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे जो है बैनर्स हैं, क्या बोलते हैं इसे, मतलब डेकोरेटिंग आइटम। हाँ ये सारा डेकोरेशन के आइटम मैं आपको बता रही हूँ और रमज़ान का। इंशाल्लाह रमज़ान से एक दिन पहले हम आपसे ये सब शेयर करेंगे। हाँ बस मेरा सारा दिन जो है ना सफाइयाँ भी चल रही हैं, घर को सजाना भी है, सब कुछ जो है ना साथ साथ चलता जा रहा है। और इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड हूँ। कुकिंग पे मैं इतना ध्यान नहीं दे रही क्योंकि ज़्यादातर ध्यान जो है ना मेरा सफाई में और डेकोरेशन में इधर ही दिमाग लगा हुआ है कि कैसे लेकिन डेकोरेट व्लॉग करना है, हम क्या आपसे करना है। ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ तो ये देखें ये मैंने ले ली थी, बहुत ज़बरदस्त जो आए थे, इसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये जो है यहाँ पे मैं कैंडल लेकर आई थी और ये इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मतलब एक एयर कांच का फ्रेशनर ग्लास होता है ना, उसके अंदर इसको सेट किया हुआ है। और जो है और इसकी प्राइस क्या थी मामा? इसकी प्राइस 1000 थी। 1000 थी हाँ इसकी प्राइस। और इसकी खुशबू आयशा के बाबा को बहुत पसंद आई थी तो ये वाला फ्लेवर हमने ले लिया था। और भी फ्लेवर थे इसमें लेकिन हमने ये वाला ले लिया था। इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ तो बस ये कि घर पूरा महकता रहे ना खुशबुओं से तो फिर बहुत अच्छा जो है एक फीलिंग आती है रमज़ान में। और इबादत में आधा फ़र्क तो जो है ना वो खुशबू से ही पड़ जाता है। जब आप खुशबू वगैरह लगा के इबादत करने खड़े होते हैं ना तो अब इबादत करने का मज़ा ही कुछ और होता है फिर। और हम आपसे वो भी शेयर करेंगे कि हमने एक एरिया हमने चूज़ किया है चूज़ किया और ये मैं पागल हो गई हूँ। तो बस ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अगरबत्तियाँ और ये इतनी ज़बरदस्त मुझे मिली हैं। तो बस खुशबू मैंने आप लोगों को बताया मेरी कमज़ोरी है और ये सारे जो है ना आपने याद कर लिया मामा की खुशबू कमज़ोरी है। खुशबू हो गई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है क्योंकि ये मैं लेकर आई थी, मैं इससे पहले भी लेकर आती हूँ लेकिन ये वाली जो है ना मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली और ये थोड़ी सी महंगी है लेकिन मैंने कहा यार ले लेते हैं। बस रमज़ान के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मुझे खुशबू के हवाले से। तो बस ये देखिए कितने सारे फ्लेवर मैंने ले लिए थे। आता है तो कितनी ज़्यादा रौनक हो और इसका जो है रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। इसको हमने जलाया था तो पूरे घर में जो है खुशबू एक से ही हो गई थी। और मामा ने बोला कि और इस पैकेट में ना तकरीबन 6 होती हैं यहाँ पे ना 6 अगरबत्तियाँ इसमें निकलती हैं। पैकेट में तो कुछ ज़्यादा मोटी ताज़ी निकली थी। नहीं ना यही वाली है ना, सब में एक जैसी है। 6 है ना सब में। अच्छा हाँ बाकी इससे पहले जो लेकर आती हूँ वो जो क्या कहते हैं होती है जो अपने ज़माने की जो होती है उसमें ऊद वाली भी आती है, वो ऊद वाली में लेकर आती हूँ तो वो भी रखी हुई है मेरे पास। ये देखें। और ये देखें यहाँ पे मैंने लिए थे रमज़ान मुबारक के बलून्स बलून्स तो बस ये देखें यहाँ पे 2 जो हैं इस तरह के, बाकी 3 जो है इसमें प्लेन है। और ये पूरे 5 जो हैं 5 हाँ 5 थे इसके अंदर ना। तो बस ये भी हमने ले लिया है और यही वाला मिला था, दूसरे तो मिले ही नहीं तो खैर ये वाला मिल गया, यही काफ़ी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कितना क्यूट सा जो है लालटेन है तो ये देखिए जला के भी मैं दिखाऊंगी कितना खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह से। ये कल मामा लेकर आई, मैं तो क्योंकि जाहिर सी बात है खुशबू हो और फिर इस तरह की कैंडल्स वगैरह जल रही हो इस तरह से। मैंने कुछ ज़्यादा देखा है क्योंकि इस शेप की जो होती हैं चीज़ें। हाँ लालटेन खैर मैंने ये भी मुझे महंगा मिला लेकिन बड़े बड़े भी थे, वो ज़्यादा कॉस्टली थे लेकिन जितना मेरा बजट था उस हिसाब से मैं लेकर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन मेरे पास 5 थी, मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी पिछले साल जब मैंने घर को डेकोरेट किया था। और मामा ने बिल्कुल यूज़ हाँ जिसमें से एक जो है वो ख़राब हो गई है और बाकी 4 सही है। मैं आपको जला के भी दिखाऊंगी। एक ख़राब इसलिए मामा ने उसको यूज़ में लिया था। हाँ ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लाइट जल रही है, गोल्डन कलर। और आपको पता है और ये साथ में छोटी वाली जो है ये भी पिछले साल की हैं। और आपको पता है हमने उस वाले व्लॉग में ये वाली लाइट शेयर की थी जब मेरे बाबा की बर्थडे थी। तो ये पिछले साल की जो है मेरी लाइटें भी हैं, लाइटें भी मेरे पास हैं और साथ में मैं आपको कलरफुल वाली भी दिखाऊंगी और उसका सीन भी बताऊंगी मैंने कैसे रखी है वो बहुत फनी सीन है। हाँ तो बस ये कि ये मेरी जो है छोटी मोटी सी डेकोरेशन, जब ये डेकोरेट होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है लगेगा। और ये देखें ये जो बच्चों के बलून्स नहीं आते हैं उसके साथ जो ये कलरफुल लाइट लगी हुई होती है तो ये बच्चे तो लाती है बलून्स फाड़ देते हैं। तो ये लाइट जो है मैंने संभाल के रख लेती हूँ तो पिछले दफ़ा भी मैंने फ्लावर्स में जो है ना इसको लपेट के जो है मैंने लगाया था, खूब सजाया था घर को।
तो इस बार जो है दोबारा बलून्स आए थे तो दोबारा से जो है लाइट मेरे पास हो गई थी बहुत सारी तो बस ये कि मेरे पास लाइट ज़्यादा है और जब इसको सजाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा मैंने सजाया है। बस अपनी रेंज के हिसाब से मैंने इसे सजाया। इंशाल्लाह अगले साल जो है और अच्छे से सजाएंगे और रमज़ान की आमद है और इसका बेहतरीन तरीके से जो है हमें इस्तकबाल करना है, खूब इबादत करनी है, खूब अल्लाह पाक को मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है और दावत भी करेंगे तो बस ये है कि इतनी खुशी रमज़ान की होती है जितनी खुशी मुझे रमज़ान के आने की होती है ना, और जब रमज़ान जा रहा होता है ना तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता है तो बस ये है कि जब वो अलविदा दुआ जो है पढ़ी जाती है मस्जिदों में और इधर उधर और अलविदा नात पर, तो बस ये कि आंसू ही नहीं रुकते, जैसे कोई चीज़ बिछड़ रही है हम लोगों से। क्या है, मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूँ तो अभी भी मेरे आंखों में वो फीलिंग आ रही है और मुझसे बोला नहीं जा रहा। खैर इंशाल्लाह बस वो लम्हा भी आएगा, पूरा महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मामा की आदत है जब भी वो ग्रोसरी या कुछ भी लेकर आती है शुक्राने की नियत ज़रूर अदा करती है और रो रो के करती हैं। और ये कि बस ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग और उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और ये कि दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग और बस इसके बाद जो है इंशाल्लाह ऐसी मज़े की जो है वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे और क्या कैसे सजाया, क्या बनाया हम लोगों ने और रमज़ान कैसा गुजर रहा है हमारा, वो सब आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा, तभी आप तक हमारी वीडियो आती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।